एवरीवन, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। पैसा 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 के बारे में बात करेंगे ये ब्लॉग में। पैसा कैसे होता है, क्या होता है, सबको पता है। पैसे के लिए ये झोलमोल चल रहा है, नौटंकी चल रहा है, लड़ाई चल रहा है, जो भी पंगा हो रहा है सब पैसे के लिए हो रहा है। अगर बच्चे को प्रेशर कर रहे हैं पढ़ने के लिए, वो भी अल्टीमेटली उसको बोल रहे हैं पैसा कमाने के लिए। अगर तू अच्छा नहीं पढ़ेगा, कल तेरा पैसा नहीं कमा पाएगा, तू पैसा अच्छा नहीं कमाएगा तो तुझे कौन लड़की देगा। ये सब चलता रहता है दुनिया में। पैसे के लिए ही ड्रामा है। पैसे के बारे में बात करेंगे आज। पैसे से पैसा कैसा बनाएंगे उसके बारे में सोचेंगे आज। हाँ, आप लोग को तो पता ही रहता है कि अगर एक चीज़ से दूसरा चीज़ बनता है तो आपको प्रॉफिट मिलेगा यार। अगर एक चीज़ का ग्रोथ नहीं हो रहा है तो आपको प्रॉफिट ही नहीं मिलता है। प्रॉफिट कमाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक चीज़ से उसको ग्रोथ करना पड़ेगा, उसको बढ़ाना पड़ेगा। देखो, आज तुम मेहनत करते हो, मेहनत करके तुम पैसा कमाने के लायक बन जाते हो, पैसा कमाने लगते हो। पैसा कमाने के बाद सबसे बहुत खुजली हाथ में चलता है कि खर्चा कैसा करना है, ये खरीदना है, वो खरीदना है। तो सबको एक क्रेज रहता है, मैं पैसा कमा रहा हूँ, ये खरीदना है। पता खरीद तो लोगे यार, बट कितना दिन तक? जितना काम करोगे उतना पैसा आएगा, उतना खरीदते रहोगे। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, कल के लिए सेविंग नहीं रहेगा। अगर सेविंग नहीं रहेगा, फिर से कोविड के बारे में और कुछ आ जाएगा, पैंडेमिक आया, तुम्हारे पास पैसा नहीं, तुम कुछ खरीद नहीं पाओगे, रास्ते में आके भीख मांगने लगोगे। तो इन्वेस्टमेंट इज दैट मच रिक्वायर्ड। आप अगर इन्वेस्ट करोगे तो कल तुम्हारे पास पैसा रहेगा, और कल तुम्हारे पास पैसा रहेगा तो तुम्हारा फ्यूचर सेफ रहेगा। ये सिंपल आइडिया है। अभी इन्वेस्टमेंट के बारे में से तुरंत मैं जाता हूँ। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, पुराने तरीके से क्या इन्वेस्टमेंट रहता है। देखो, आपका सबके पास पासबुक रहता है, अकाउंट रहता है, एटीएम में रहता है। तो बैंक सब क्या करते हैं, आपका फिक्स डिपॉजिट करता है या सेविंग अकाउंट्स करते हैं। सेविंग अकाउंट मतलब आपका इंटरेस्ट कम रहता है। अभी इंटरेस्ट के बारे में आया तो मैं इंटरेस्ट के बारे में समझा तुमको। इंटरेस्ट क्या होता है, सपोज यू आर हैविंग 5000 रुपीज, तुम किसे 5000 रुपीज दे रहे हो, वो बोलेगा भाई मैं तुझे 10% इंटरेस्ट दूंगा। 10% इंटरेस्ट मतलब 5000 रुपए तुम्हारा 500 रुपए को प्रोड्यूस करेगा। मतलब यू आर गेटिंग 5500 रुपीज इफ यू आर गिविंग एनीवन 5000 रुपीज एंड दैट पर्सन इज ऑफरिंग यू 10%। ये होता है इंटरेस्ट का पर्सन। तो अगर आपका पैसा से कुछ भी नहीं हो रहा है, पैसा दे रहे हो, सिंपली आपको एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है तो अच्छा है। सब इसीलिए भागते हैं, इंटरेस्ट कहाँ ज्यादा है वहां पे करना है। तो ये इंटरेस्ट का फंडा आपको समझ। देखो, पहले अगर इन्वेस्टमेंट समझना है तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है कि इंटरेस्ट क्या होता है उसको समझना। सबसे बड़ा चीज होता है, पुराने तरीके से आ रहा है कि सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट में पैसा रखेंगे तो हमें इतना इंटरेस्ट मिलता है, 2 to 5% मिलता है। फिक्स डिपॉजिट सब प्रीफर करते हैं। बैंक में क्या होता है, फिक्स डिपॉजिट एक पर्टिकुलर अमाउंट हो गया, वो बैंक ले लेता है, उसको पूरा डिपॉजिट करके रखता है, तो आपको वहां से वो 10% 5% इंटरेस्ट देता रहता है। तो आपका पैसा रहते रहते वो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसीलिए सब फिक्स डिपॉजिट जाते हैं, रिस्क भी ज्यादा नहीं रहता है। बट ये पुराना हो गया। अभी दुनिया इतना तेज भाग रहा है कि आपको भी तेज भागना है, आपको पैसा को भी जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि रेट तो भयंकर बढ़ रहा है। तो रेट बढ़ रहा है तो पैसा का भी इंटरेस्ट बढ़ना चाहिए ना। अब वेट करिए रहोगे 20 साल 30 साल तक, वो 10% को तो आपका गया पूरा। रिस्क ज्यादा लोगे, रिटर्न ज्यादा मिलेगा। तो रिस्क को कम करने के लिए क्या चाहिए, आपका नॉलेज चाहिए। कोई भी चीज कर रहे हो उसके बारे में थॉरो हो जाना चाहिए। अच्छा, यहां पे है, वैसा है, तब तुम्हारा रिस्क फैक्टर कम जाएगा। तो पहला इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करता हूं। पहला इन्वेस्टमेंट सब सुने रहोगे, दैट इज स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में क्या होता है, बहुत बड़ा बड़ा कंपनी रहते हैं, उनका शेयर रहता है। शेयर मतलब सपोज मैं बोल रहा हूं मेरे पास 10 टू केक है, मैं केक प्रोड्यूस करने वाला कंपनी हूं, मेरे पास 10 टू केक है। फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं 10 टू केक है, एक केक पीस का रेट है अभी 2 रुपया, ठीक है। तो तुम लोग बोलोगे मुझे खरीदना है एक शेयर आपका, तो ले लो 2 रुपये में। तुम लोग उसको रख के, जब रेट बढ़ेगा, मार्केट का डिमांड बढ़ेगा, अगर डिमांड बढ़ेगा तो उसका रेट बढ़ेगा। रेट बढ़ा तो तुम लोग उसको 4 रुपये हो गया, 5 रुपये हो गया, तो एक शेयर बेच दोगे तुम 5 रुपये में। तुम्हारा बेनिफिट कितना हुआ, 3 रुपये का बेनिफिट हुआ स्ट्रेट। ये ऐसा होता है। तो ये बहुत सारा लोग है तो आपको बहुत सारा अमाउंट मिलेगा। जितना तुम इन्वेस्ट करोगे उतना ज्यादा आउटकम मिलेगा। ये भी रहता है चांसेस। मैं तो बोल दिया आपका प्रॉफिट का बारे में। जब इसका डाउन होता है मार्केट, तब क्या होगा, लॉस भी होगा। तो ये होता है स्टॉक का फंडा। स्टॉक में आप अच्छे से दिमाग लेना। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं। आपका म्यूचुअल फंड हो गया। म्यूचुअल फंड आपका रिस्क थोड़ा कम रहता है। म्यूचुअल फंड भी वही आपका स्टॉक के जैसा काम करता है। क्या होता है कि बड़े बड़े कंपनीज जो रहते हैं उनका इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, आप कुछ अमाउंट का मनी इन्वेस्ट करते हो इन फॉर्म ऑफ SIP। मंथली SIP कर दोगे, हर महीने के 2 तारीख को सपोज आप 500 रुपीज इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो 1 साल के लिए उसका मैच्योरिटी रख दो। तो हर महीने के 2 तारीख को आपका 500 रुपये ऑटोमेटिकली आपका अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा। तो वो क्या होता है, आपका 15 to 20% इंटरेस्ट देता है। ऑफ SIP लाइक 500 रुपीज 1000, इट विल बी बेटर फॉर यू इन अ लॉन्ग टर्म गोल। और एक चीज बता दूं, अगर आप मोबाइल में, अभी एंड्रॉइड के टाइम में इतना भी अच्छे से हो गया, अगर आप SIP में बनाना चाहते हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना, आई एम पुटिंग द लिंक बिलो, यू कैन डाउनलोड द ऐप लाइक ग्रो, ETA।
तो ये सब आप डाउनलोड कर सकते हो और आराम से इन्वेस्टमेंट घर बैठे ही KYC खत्म करना स्टार्ट कर सकते हो। वीक में आ रहे हैं जहां पे पैसा ऐसे करके तुम्हारा हाई हो जाता है, क्रिप्टो करेंसीज। हाँ, अभी क्रिप्टो करेंसीज को समझने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बट सबसे इजी है और सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाला चीज़ है और रिस्क फैक्टर भी ज़्यादा है। अभी मार्केट क्रैश हुआ है रिसेंटली, बट इससे पहले बहुत जन अपना प्रॉफिट कमा चुके हैं क्रिप्टो करेंसीज से। क्रिप्टो करेंसी के लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, बट थोड़ा सा मैं बता दूं तो मेरे क्रिप्टो करेंसीज में क्या होता है। जैसे कि आपका एक ग्राफ रहता है, तो आप ग्राफ में क्या करते हो, ग्राफ के सिंपल ग्राफ भी छोड़ो, एक चीज़ बता दूँ सिंपल, आप अपना कोई भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। किसी का प्राइस 40 रुपीज़ चल रहा है तो आप तब खरीद लो कोई भी शेयर उसका, तो 40 रुपीज़ खरीद लोगे तो सपोज वो धीरे 42, 43, 45, 46 चला जाएगा, तो वो आप जब परचेस कर लोगे या सेल कर देना, तब जब प्राइस आ ही जाएगा सेल कर देना, तो आपके पास पैसा आ जाएगा। अभी सबसे बड़ा बॉर्निंग टॉपिक है बिटकॉइन, डॉगी कॉइन, इथीरियम क्लासिक, तो ये सब है। सपोज डॉगी कॉइन का बात करता हूँ मैं, डॉगी कॉइन जनवरी में आप देखोगे तो 0.2 था, आज उसका रेट आ गया है 20 या 19 रुपीज़। इससे पहले हाईएस्ट गया है 55 रुपीज़। तो सोचो जो 0.2 में खरीदे रहेंगे, सपोज 5 रुपये का 100 रुपये का मिनिमम इन्वेस्ट करके अगर कोई खरीदा रहेगा उसको, तो 0.2 भी छोड़ो, 2 रुपये में खरीदा रहेगा तो इजी 50 तो खरीदा है डॉगी कॉइन। तो 50 तो डॉगी कॉइन का रेट अभी 50, एक डॉगी कॉइन का रुपीज़ है 50 रुपीज़, तो आपका कितना हो गया 50 × 50 कितना हो गया 2500। तो सोचो कितना जल्दी बूम होता है मार्केट और कितना जल्दी आपको प्रॉफिट देता है कि इंटरेस्ट छोड़ दो यार, भयंकर प्रॉफिट। अगर किसी को आपका 100 रुपये में से आपको अगर 2500 मिल रहा है तो खराब क्या है यार, यही है क्रिप्टो करेंसी का। बट रिस्क फैक्टर भी वही है, डिक्रीज होता है, आपको पेशेंस होना चाहिए, वेट करना पड़ेगा अगर मार्केट डाउन हो रहा है तब। सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट बोलूंगा मैं, आपके पास जो सेविंग है टोटल लेके घर बाड़ी बेच के सब कुछ बेच के लेके इन्वेस्ट मत कर दो कहीं पे भी। जो तुम्हारा एक्स्ट्रा मनी रह रहा है मंथ का कंप्लीट होने के बाद, हाँ तुम्हारे पास 1000, 2000, 3000 एक्स्ट्रा है, उसको लेके तुम इन्वेस्ट करो। जो अगर चला भी जाएगा तुम्हें टेंशन नहीं रहेगा। तो थोड़ा थोड़ा रिस्क लो, एक्सपेरिमेंट करो 100 से। मैं भी यहीं पे इतना बड़ा नहीं हूँ, जहाँ पे भी इन्वेस्ट करता हूँ पहले 100 रुपीज़ से भी स्टार्ट करता हूँ, इधर उसके बाद धीरे धीरे जब एक्सपीरियंस हो जाएगा मुझे वो फील्ड में, तब मैं ज़्यादा इन्वेस्ट करूँगा, तो ज़्यादा रिस्क लेने का भी कैपेबिलिटी रहेगा, मुझे भी एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो ये था एक बेसिक आइडिया, आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो और आपका मनी को ग्रो कर सकते हो। वाइजली इन्वेस्ट करना है, क्योंकि स्मार्ट काम करने से ही ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, आराम से करना, खुश रहो, मस्त से रहो, चिल से रहो, बिंदास रहो। नेक्स्ट वीडियो में और कुछ डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।